આજે આપણે દેશની રાજધાની દિલ્હીના એવા લોકસભા ક્ષેત્રની મુલાકાત કરીશું જે હાલ ખૂબ જ ચર્ચામાં છે। ભાજપે અહીં ઉમેદવારના નામની જાહેરાત કરતા જ આ લોકસભા સીટ ખૂબ જ ચર્ચામાં આવી છે, કારણ કે ભાજપે નવી દિલ્હી લોકસભા સીટ પરથી સ્વર્ગીય સુષ્મા સ્વરાજના દીકરી બાંસુરી સ્વરાજને ટિકિટ આપી છે। સુષ્મા સ્વરાજ દિલ્હીના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે। તો બીજી બાજુ આમ આદમી પાર્ટીના અને અરવિંદ કેજરીવાલના નજીકના ગણાતા સોમનાથ ભારતી વચ્ચે સીધો જંગ જામશે। કેવો છે આ બેઠકનો ઇતિહાસ અને કેવી છે જંગ, જોઈએ આ વોટ યાત્રામાં। લોકસભા ચૂંટણીમાં આ વખતે દિલ્હી બેઠક પર પૂર્વ સ્વર્ગીય કેન્દ્રીય મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજના દીકરી એટલે કે બાંસુરી સ્વરાજ અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સોમનાથ ભારતી વચ્ચે સીધી ટક્કર થઈ રહી છે। अबकी बार 400 पार। बांसुरी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। બે વખત સાંસદ રહી ચૂકેલા મીનાક્ષી લેખીની ટિકિટ કાપીને આ વખતે બાંસુરી સ્વરાજને ટિકિટ આપવામાં આવી છે। वर्ष 2014 અને 19 मीनाक्षी लेखीनी जीत थता तेमने केंद्रीय मंत्री पद मळ्युं। जो कि आ वखते भाजपे तेमनी टिकિટ कापीने बांसुरी स्वराजने रण मैदाने उतार्या छे। आज हम देश की राजधानी दिल्ली के एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र का मुआयना करेंगे जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के साथ ही यह लोकसभा सीट चर्चा में आ गई। यह लोकसभा सीट है नई दिल्ली लोकसभा, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा की दिग्गज नेता रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को अपना उम्मीदवार बनाया है। बांसुरी स्वराज यंग हैं और खास करके लोग उनमें सुषमा स्वराज की इमेज यानी छवि देखने की कोशिश करते हैं। तो बांसुरी स्वराज इस लोकसभा चुनाव को कैसे लड़ रही हैं, किन मुद्दों पे लड़ रही हैं और कैसे लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, आज इसी बात का जायजा लेंगे। आ सीट पर भाजपनो दबदबो रह्यो छे। जो सोमनाथ भारती आ बैठकथी जीते छे तो आम आदमी पार्टीनो डंको वागी जशे, कारण के भाजप अने कांग्रेस बंने माटे आ बैठक गढ़ मानवामां आवे छे। तेवामां आम आदमी पार्टीए गठबंधन साथे सोमनाथ भारतीने मैदाने उतारीने भाजप सामे प्रबळ दावेदार मूक्या छे। नवी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र हेठळ 10 विधानसभा सीटों आवे छे अने आ तमाम बैठकों पर आम आदमी पार्टीनो कब्जो छे। तेवामां बांसुरी स्वराज केवी रीते आ सीट जीते छे ते पण जरा समझीए। चुनाव है, कोई भी सीट वीआईपी सीट या प्रतिष्ठित सीट नहीं होती। सभी सीटें बराबर की महत्ता रखती हैं, सभी मतदाता देवतुल्य हैं। और विनम्रता से कहूंगी कि आदरणीय अडवाणी जी, अटल जी और माँ और मुझ में एक समानता है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, जिस माँ बाप की खलिश समय भी पूरी नहीं करता चुनाव है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो ज्यादा प्रेसिडेंट लेते हैं, लेकिन एक दिल्ली के लिए मुद्दा बहुत बड़ा है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं, जिसके कारण उन्होंने कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू करी हैं उनको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। जैसे कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है लाभार्थी को, और अब मोदी जी ने ठानी है कि अपने अगले कार्यकाल में आयुष्मान भारत में ट्रांसजेंडर समाज को भी लिया जाएगा और प्रत्येक भारतीय जो 70 बरस से ऊपर का है वो भी आयुष्मान भारत में वे भी लाभार्थी होंगे।
लेकिन दिल्ली की जनता वंचित है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आयुष्मान भारत को दिल्ली में नहीं लागू होने देते। तो सबसे पहला एजेंडा है कि यदि जिताकर भेजा जाता है तो सांसद के रूप में अथक प्रयास करूंगी, चाहे कचहरी का दरवाज़ा क्यों ना खटखटाना पड़े, पर मोदी जी की ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं से दिल्ली की जनता को वंचित नहीं होने दूंगी। और इस प्रकार की स्वार्थ की राजनीति आम आदमी पार्टी करती रहे, इसमें उनको विफल करूंगी। अच्छा, आपके सामने सोमनाथ भारती हैं, उनको कितनी बड़ी चुनौती मान रही हैं आप? बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए। एक लास्ट सवाल आपसे, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ब्लेम किया जा रहा है कि केजरीवाल को जेल में डाल करके पूरे इलेक्शन को प्रभावित किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और जानबूझ के ऐसा किया गया है इलेक्शन को देखते हुए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और एक और, चूंकि अंतिम सवाल है, मोदी के नाम पे आप चुनाव लड़ रही हैं या साथ में आपकी भी एक छवि है, सुषमा जी की भी एक छवि है, तो वो सारा इंक्लूड है? दो सवाल पूछे आपने, तो पहले का जवाब देती थी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पहला सवाल पिछले साल 2 नवंबर 2023 को गया था। उन्होंने 9 समन्स का निरादर करा। नवंबर 2023 में तो लोकसभा के चुनाव आसपास भी नहीं थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वो विपासना की वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। फिर हाल ही में उन्होंने एक पिटीशन भी फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि केजरीवाल जी ने व्यक्तिगत तौर पर करोड़ों के किकबैक्स। एक दिल्ली के लिए मुद्दा बहुत बड़ा है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं, जिसके कारण उन्होंने कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू करी हैं, उनको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। मोदी जी की ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं से दिल्ली की जनता को वंचित नहीं होने दूंगी। और की बात है कि ये टिकट पे बांसुरी स्वराज का नाम है। ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का टिकट है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का। आम आदमी पार्टी ने कई तरीकों से इस बात को दिल्ली की जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है कि जो अलोकतांत्रिक रवैया, असंवैधानिक रवैया जो मोदी सरकार ने अपनाया है, केजरीवाल जी को अरेस्ट करके बगैर सबूत, बगैर प्रमाण, और ऐसा व्यक्ति जो कि दिल्ली का 3 बार का लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, दिल्ली की जनता को सारे सुविधाएं दिए। आज साइक्लोथॉन के माध्यम से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, अरविंद केजरीवाल जी को चाहने वाले सभी लोग आज इस बात को लेकर के बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी मिल रहा है, 7 सीटों पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जीतेंगे, दिल्ली की आवाज मजबूत करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। તો લોકસભાની 7 સીટો પર વર્ષ 2019માં પણ ભાજપે ક્લીન સ્વીપ કર્યું છે, એટલે કે 7 બેઠકો ભાજપે પોતાના કબજે કરી લીધેલી છે। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, 400 पार। દિલ્હી લોકસભા બેઠક પર બાંસુરી સ્વરાજનો જંગ સોમનાથ ભારતી સાથે થવાનો છે। આ સીટ પર એસસી વોટર્સની સંખ્યા વધારે છે। 21% જેટલા વોટર્સ અનુસૂચિત જાતિના છે અને જીતનું માર્જિન પણ અહીંથી નક્કી થાય છે। જ્યારે બીજા નંબરે સિંઘ જાતિના લોકો પણ નિર્ણાયક રહે છે, જ્યારે ત્રીજા નંબરે કુમાર અટકવાળા લોકો નિર્ણાયક છે। तो 6% मुस्लिम मतदारों पर निर्णायक भूमिका में मानवामां आवे छे। कंटेस्टेंट, सो आई थिंक, एंड बीइंग ए वुमेन, तो हम उसके बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। बिल्कुल सुषमा स्वराज जी को मैंने पर्सनली मिली हूँ, बिल्कुल उनके जैसे ही लगती हैं, बोलने का तरीका, लुक में सब कुछ वैसे ही, और आई थिंक वो काम भी वैसे ही करेंगी जैसे सुषमा जी ने कभी किया था। अच्छा, इसके पहले शी टॉक्स द वे शी वॉक्स, जो वो कर रही हैं, कमेंडेबल। She was a wonderful leader. She was मंत्री भी थी, वो मंत्री भी थी। She was a wonderful leader. काफी एग्रेसिव प्रवक्ता भी थी। देखो, एग्रेसिव तो होना ही पड़ता है अगर पॉलिटिक्स में है तो। भाजपा ने हटा क्यों दिया उनको? अब ये तो यूथ को देखिए, अगर पुराने लोग बैठे रहेंगे जब तक ये डायनेमिक नहीं होगा, है ना, चेंज इज प्रोग्रेसिव, तो और फिर
फॉर द यूथ। जब तक फ्रेश माइंड, फ्रेश ब्लड, फ्रेश आइडियाज नहीं आएंगे तो कैसे प्रोग्रेस होगा? ये सारा कुछ ये कुछ सारा कुछ बांसुरी स्वराज में दिखता है। Yes, sure. And she has the upbringing of Sushma Swaraj. अभी तो पार्टी का नेतृत्व है, वो जो जिसको चाहे वो लेके आते हैं, अपने अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को लेके आते हैं। अब बांसुरी जी का बड़ा अच्छा नाम है, बहुत अच्छी वक्ता है वो। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत टाइम से काम कर रही है, बड़ी अच्छी वकील हैं वो, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, तो उनको चुन के लाया गया है। वो मुझे लगता है बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी और बहुत ही अच्छी उम्मीदवार हैं। अच्छा, उसमें मिला नहीं सकते, कोई बड़ा है छोटा है, सारी मिला के ही हाथ बनता है। सारे अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। बीजेपी के कोई भी आदमी ले लो। कामकाज कैसा रहा? कामकाज सबका बढ़िया, सबका बढ़िया। आप देख लो, पूरी कॉलोनी उनकी वजह से ही यहाँ 400 पार। सुपड़ा साफ हो रखा है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ जाके गठबंधन किया है और इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है और वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। पहली बात तो इनको जो संस्कार मिले हैं वो सुषमा स्वराज जी से मिले। सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रह करके भी, मुख्यमंत्री भी रहने को मौका मिला, मंत्री भी यहाँ पर दिल्ली सरकार में रही है और पूरा जीवन उन्होंने, पहले शुरुआत के उनके 10 साल अगर हम निकाल दें हरियाणा में जो उन्होंने जीवन शुरू किया, उसके बाद में यहाँ पे बांसुरी स्वराज जी दुनिया की सबसे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से एजुकेशन लेके आई हैं और इनका व्यक्तित्व, इनका जो अधिवक्ता का जो लेवल वो अलग ही किस्म का है। मेरे ख्याल से सब लोग प्यार कर रहे हैं इनसे। ने चाहा था कि बांसुरी स्वराज हमारी सांसद प्रत्याशी होनी चाहिए। जनता की आवाज़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुना। बांसुरी स्वराज को हमने इसलिए चुना कि नैतिकता से भरपूर मूल्य सिद्धांतों की और आगाज जो उसका दमदार आगाज है वैसा ही गजब और धमाकेदार समर्थन जनता का है। उसकी पद यात्रा थी, 16 लोग थे। हमारी बहन का रोड शो भी होता तो कई हजारों लोग साथ होते हैं। अपने आप सिख भाई ने कहा कि सुषमा की बेटी है, बांसुरी स्वराज के साथ रहेंगे। मुसलमान भाइयों ने कहा कि न्याय करने वाली अच्छी महिला आगे सांसद, और सुषमा स्वराज की छाया है, मोदी जी की गारंटी है, तो बांसुरी स्वराज के साथ 36 बिरादरी ने हर्ष उल्लास और धमाकेदार गजब समर्थन। रिकॉर्ड बनाएगा, पूरे देश में रिकॉर्ड बनेगी। नई दिल्ली से हॉट सीट हो गई है ये बांसुरी जी के आने से। आज हमारी लोकप्रिय नेता प्यारी बहन बांसुरी स्वराज जी अपना नामांकन भरने जा रही हैं और हजारों की संख्या में युवा आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक हजारों मोटरसाइकिलें और स्कूटी यहाँ पे खड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ उनका नामांकन भरने। और आज ही समझ लीजिए हमने अपनी जीत भी दर्ज कर दी नई दिल्ली लोकसभा से। इतनी स्कीमें मोदी जी लाए हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। सबको मालूम है, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, आपका 3 तलाक का मुद्दा देख लीजिए, घर घर शौचालय देख लीजिए, आप हमारी वंदे मातरम ट्रेन देख लीजिए, बड़े बड़े रेलवे, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स देख लीजिए, आप रनवे देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, मतलब क्या कितने काम गिनवाएं। सोलर पैनल से लोगों को बिजली मुफ्त देने का कार्य मोदी जी करने जा रहे हैं। विश्वकर्मा स्कीम से हमारे विश्वकर्मा साथियों को हजारों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। लखपति दीदी बना दी, लाखों औरतों को लखपति बना दिया। महिलाओं का सम्मान देखिए, 33% आरक्षण ले आए। इस और कितना काम करेंगे। उनका नेचर, उनका प्यार और उनका जो प्रवक्ता हैं, वो जो जिस तरीके से बात रखती हैं, उससे लगता है कि वो हमारे क्षेत्र में बहुत अनेकों काम करेंगी और एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उनसे जो एक बार मिल लेता है वो उनको भूलती नहीं है। वो कहती हैं ये मेरा कार्यकर्ता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा अनमोल भाई है, ये मेरा राजेश भाई है, ऐसे करके बुलाती हैं, नाम से बुलाती हैं। यही सम्मान कार्यकर्ता को चाहिए, वो देती हैं। अब तगड़ा असर है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ बांसुरी होती है। अब की बार मोदी सरकार है, तो ये सारा एक नारा ऐसा चल रहा है जिससे कि अगर मोदी सरकार आ रही है तो बांसुरी जी कंटेस्ट उठाएंगे, उन्होंने आना ही आना है, ठीक है ना। और दिल्ली की ये सबसे मेरे ख्याल लग रहा है कि सबसे अच्छी सीटों में सीट है ये, जो कि अच्छे मार्जिन से बांसुरी जी जीत के जाएंगे यहाँ से। और हमें बड़ा विश्वास है इस चीज़ का, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, ये सुषमा जी की छवि उनमें नज़र आती है, जो उनका स्टाइल बोलने का, उनका कार्य करने का स्टाइल जो है सेम सुषमा जी का है। और वो सरकार सुषमा जी के झलक रहे हैं और वही इनको अच्छी मतों से, वोटों से जितवाएंगे। तो सुषमा स्वराज बांसुरी जी एक यूथ आइकॉन है
अपने आप में बहुत एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड और सबसे ज़्यादा कि पब्लिक से कनेक्ट करने वाली, दिल में ममता भरी हुई उनकी छवि है। चाहे वो नीचे तबके का हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, वो सबके साथ कनेक्ट कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो माँ से उन्होंने संस्कार पाए हैं, उस संस्कार के साथ वो राष्ट्र की छवि मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाने को कार्य कर रही हैं। इसलिए हम सब उनके साथ हैं। ये बात बताना चाहूँगी कि आने के बाद भी इतने प्यार से काम करना, लोगों से मिलना, इतनी जल्दी कार्यकर्ताओं को अपना बना लिया है ना उन्होंने, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर। की छवि नजर आती है, वही भाषा, वही चाल डाल, वही स्नेह पब्लिक को जो देती है, आप देखते पब्लिक खुश हो जाती है। नहीं, ये तो दूसरी सुषमा स्वराज है। उनके संस्कार नजर आते हैं, उनके अधिवक्ता हैं, वो हमारी बात संसद में रख सकती हैं। पब्लिक बहुत खुश है उनके व्यवहार से, उनकी बात से। धार्मिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, सेवा का भाव भी रखती हैं। जीतेंगी और दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगी बांसुरी स्वराज। लेकिन उनका अपना भी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और प्रखर वक्ता हैं और राजनीतिक समझ उनको विरासत में मिली है। इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेहतरीन बना है। और मोदी जी ने जो विश्वास दिखाया है नई दिल्ली सीट से बहन बांसुरी जी को उम्मीदवार बनाकर, मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली की 7 सीटों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से बांसुरी जी जीतने वाली। 2014 વિધાનસભા પર આમ આદમી પાર્ટીનો કબજો છે, જ્યારે લોકસભામાં ભાજપનો કબજો છે। હવે આ બેઠક પર મતદારો આ વખતે કોને મોકો આપે છે તે જોવાનું રહેશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ।